मास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। एक महीने की पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, घर में बैठकर, जिस जगह पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा सुन रहे हो, उसका भी फल हर घड़ी, हर पल, हर क्षण जितनी 21,600 श्वास तुम्हारी निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, इतना जो तुम स्मरण शंकर की कथा का पुरुषोत्तम मास में घर बैठकर उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। चिंता ना करना, श्रवण करो, 2 कदम चलकर भगवान शिव के मंदिर जाओ, 2 स्मरण आप मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण चित्त धरो, करो। अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, चालू होगा, 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा, 2 जेठ। अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना, खूब प्रेम से भजन, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना, कर लो जितना कर सकते हो, अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमा। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था, और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मलमास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा, और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। है अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं। बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज वो रोगी। अधिक मास में क्या दान करते हैं? अधिक मास में किस चीज का दान किया जाता है? मालपुए का दान करते हैं। अरे बोलो तो जम के, कितने मालपुए करते हैं? 33 मालपुओं का दान होता है। 30 मालपुए तो 30 दिन के हो गए, और 3 जो मालपुए होते हैं उसके ऊपर जो 33वें 3 मालपुए जो होते हैं, वो एक मालपुआ तैतीस मालपुए में से 30 मालपुए 30 दिन के, और 31वां नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर हमारी बेटी के घर का कोई अन्न पाया हो, हमने अगर अपनी बेटी के घर का कोई भाग ग्रहण कर लिया हो, हमने अपने अगर बेटी के बहन बेटी के घर का कोई चीज खा ली हो, तो हमको दोष ना लगे। 32वें नंबर का जो मालपुआ होता है वो हमने अगर किसी संत, गुरु, ब्राह्मण,
साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, किसी विप्रजन, किसी ब्राह्मण जन के घर का यदि हमने कुछ खा लिया हो तो उसका दोष न लगे। ये 32वें नंबर का मालपुआ होता। और 33वें नंबर का जो मालपुआ होता है, हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया हो। सूतक सावड़ से मतलब है किसी के यहां कोई समाप्त हो गया, कोई शांत हो गया, आपको स्मरण में नहीं है, मालूम नहीं है, और आपने उसके घर का पानी पी लिया, उसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया, या उसके घर का कुछ खा लिया। हमने अगर कुछ खाया हो, कोई के यहां शांत हो गए, कोई के यहां समाप्त हो गए, और उसके घर का यदि हमने कुछ पा लिया, कुछ पानी पी लिया सूतक का, तो उसका दोष न लगे। और यदि सावड़ में, सावड़ से मतलब है कि घर में बच्चा हुआ, संतान हुई, बेटा बेटी हो गए, बच्चे हो गए, और उनके यहाँ सावड़ लगी हुई थी, इतने दिन का उनके यहाँ पर सावड़ था, उसके घर का यदि हमने अन्न खा लिया या पानी पी लिया या हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो दोष ना लगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 33 मालपुओं का वर्णन है, 30 दिन के तो वो और 3 वो। अब एक बात और ध्यान में रखना, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जब अधिक मास के व्रत का वर्णन करती है तो उसमें 33 मालपुए का ही विधान क्यों लिखा? इसमें रसगुल्ला नहीं लिखा, जलेबी नहीं लिखी, इमरती नहीं लिखी, या कोई 33 सामग्री नहीं लिखी, तो 33 मालपुआ ही क्यों लिखा गया? उसका कारण केवल इतना है, मालपुआ जब बनता है तो उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जितने छिद्र मालपुए के अंदर रहते हैं, अधिक मास में 3 वर्ष में एक बार यह मालपुए का 33 मालपुए का जो दान दिया जाता है, इससे जो जीव हमारे पूर्वज, हमारे जो गए हुए जीव हैं, कई भटक रहे होते हैं, कोई किसी योनि में है, कोई किसी जगह भटक रहा होता है, तो वो उस योनि से हमारे केवल अधिक मास में दान कर देने से वो उस योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए इन मालपुओं का वर्णन है। अरे बोलो जम के, 26वें नंबर के मालपुए पर अधिक मास में विष्णु पुराण में लिखा है, 26वें नंबर के मालपुए पर अगर वैजंती माला को रखकर दान दे दिया जाए तो जिंदगी में कभी कमर घुटने का दर्द होता ही नहीं है, कभी जिंदगी भर नहीं हो सकता। वैजंती का दान इतना प्रबल है। वैजंती माला 26 अधिक मास में 33 मालपुए में से 26वें मालपुए पर अगर वैजंती माला का दान कर दिया जाए तो वो माला की प्रबलता से घुटने और कमर का दर्द शांत हो जाता है, समाप्त। और वैजंती माला का इतना क्रम है साहब कि घर में ठाकुर जी को बिना वैजंती माला के कभी नहीं रखना। क्यों? शास्त्र कहता है हमारे घर में अगर किसी ने टोना करा, हमारे घर में हाय लगी, नजर लगी, या हमारे घर में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वैजंती माला में जो मनके होते हैं वो अपने आप फटना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाते हैं। 3 दान है वैजंती के। कितने दान? अधिक मास में 26वें मालपुए पर दान। वैजंती का दूसरा दान हमारे यहां कहा गया, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजंती का दान कर देने से लक्ष्मी की घर में कभी कमी नहीं होती। काय का दान? जम के बोलो, वैजंती का। कौन से दिन? वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तीसरा दान वैजंती का, बसंत पंचमी के दिन अगर वैजंती का दान कर दिया जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, सास बहू देवरानी जेठानी में अपार प्रेम रहता है। कौन से दिन? जम के बोलिए, बसंत पंचमी। 3 वैजंती के दान। पहला दान अधिक मास में कौन से मालपुआ? 26वां मालपुआ वैजंती का दान। दूसरा वैकुंठ चतुर्दशी के दान, किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। तीसरा बसंत पंचमी के दिन
वैजंती का दान काय के लिए? घर परिवार में प्रेम को बढ़ाने के लिए। और याद बहुत ध्यान के दीजिए निर्माण का। और उसमें एक बात विसर्जन करते कि समय जब संसार का मनुष्य जब आप मृत्यु विसर्जन लोक में करें, रहने वाला मानव पानी में अपने मृत्यु लोक में रहने वाला शिवलिंग को मनुष्य जब छोड़ें मिट्टी उस के समय शिवलिंग का पर निर्माण करता है, ध्यान पार्थिव दीजिएगा शिवलिंग का निर्माण कि करता है। शिवलिंग जिस घर में की जो पार्थिव जल की शिवलिंग का धार निर्माण होकर जिसका उसकी पूजन उत्तर होती की ओर है, जो जल की धार घर का होती है, सदस्य उस विसर्जन पर करते एक समय बूंद वो जल जल की समर्पित धार कर देता अर्थात है। उत्तर तो का जितने भाग घर के सदस्य हमारी होते ओर होना हैं उस चाहिए पार्थिव और खाली शिवलिंग के इस निर्माण तरह जो से करने पकड़े वाले होते कि हैं, वो भाग पूजन करने हमको वाले जब होते डालें हैं, तो वो उनको भाग हमको 6 महीने तक थोड़ा सा किसी नजर बड़ी आए। बाधाओं को झेलना और नहीं जब वो पड़ता, थोड़ा तो दुख भाग अपने दिखता आप है हट और जाता जिस भगवान शिव का मात्र स्मरण कर लेने पर, भगवान शंकर का मंत्र का जाप कर लेने पर, भगवान शंकर के नाम स्मरण में डूब जाने पर जीव को आनंद की अनुभूति तो होती ही है, साथ में कार्य की सिद्धि भी होती है। कि अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा, 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा, 2 जेठ। अधिक मास की कथा में लिखा है, राजा बलि कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। जुआरी हार गया, सब कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रोने लगा। और जुआरी ने सोचा क्या करूं, जाता हूं कहीं से चोर कर लेकर आता हूं जुए में लगाने के लिए। एक ब्राह्मण के घर में गया, एक कमंडल, एक आसन, एक छतरी, एक चोट पादुका चुरा कर ले आया और आज मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। लगा दिया जुआ में। चारों मित्रों ने सोचा 4 चीजें, आसन है, कमंडल है, छतरी है, पादुका है, एक काम करो चारों बांट लो, और ये तो अभी हारेगा, अपना अपना सामान लगाओ। चारों जुआरियों ने अपनी अपनी सारी संपदा, जितना दौलत, जितनी सत्ता, जितना वैभव था, चारों ने लगा दिया, क्योंकि ये तो हारेगा, अभी हारेगा। और जैसे ही लगाया, आज भगवान ने ऐसी करुणा करी कि वो जुआरी आज जीत गया। और जैसे ही जुआरी जीता, बस जीतने के बाद तो ऐसा फूला, धन वैभव खूब हो गया, 4 जगह की सत्ता मिल गई। और आप सबको मालूम है, जिसके पास में धन बढ़ जाता है, उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। कितने? 3। जैसे व्यक्ति के पास वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, उसके 3 मित्र बढ़ गए। पहला ताली मित्र, दूसरा थाली मित्र, तीसरा प्याली मित्र। धन बढ़ते ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया, लगे रे, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को खाना याद नहीं था, होटल पर ले जाकर खिलाकर उसकी होटल की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं हो तो उसको मैं खाने में ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और फिर उसके पैसे से खुद पिएंगे। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली, इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए।
बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद, वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, वो जानते हो ऐसा लगाती हैं, गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली, वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धोता है, सामने पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया, गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था, सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा, बताओ इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया, ऊपर गया, यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है, क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था, और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर, तो क्या करा जाए? धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था, तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया, अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी संवर जाती। क्या करूं, मौका नहीं छोड़ूंगा, 12 घड़ी के लिए बनाऊं। ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया। और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, एरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया, तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया, वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे, भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया प्रभु? अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र, तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया, 12 घड़ी में, देख ले। वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा। जा, कितनी करुणा शंकर ने करी, देखो जरा कितनी करुणा। इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है, उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या? राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ, वो लाओ, चुनरी लाओ, ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए बोलो? एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा है, इतना भी कष्ट क्यों? भैया कथा चल रही थी 3 दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष। पहले के जमाने में ये तीनों नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि घर की माताएं घर के मटके में से पानी भर कर ले जाती थी। मटका पितरों का स्थान है, परिंदा पितरों का स्थान है, उसमें से पानी लिया, रसोई घर से निकली, रसोई घर
मकान के केंद्र में होता था। पूरे वास्तु का केंद्र बिंदु रसोई घर होता है। उस रसोई घर में से जब पानी लेकर जाती थी तो पितरों के परिंदे में से लिया तो पितृ दोष, और मकान में से लेकर जाती थी तो वास्तु दोष। शंकर जी को जब चढ़ाती थी तो ये दोनों दोष समाप्त रहा करते थे, उछलते नहीं थे, एकदम शांत होते थे। पर आज के जमाने में मंदिर का लोटा, मंदिर का शंकर, मंदिर का पानी, तो शंकर भगवान ने कहा इसलिए वास्तु दोष भी होगा और पितृ दोष भी होगा, क्योंकि घर के परिंदे का, घर के मटके का पानी शिव के लिए नहीं आ रहा। अगर घर के परिंदे का पानी शिव को चढ़ाओगे, घर में से लेकर जाओगे, तो पितृ दोष और वास्तु दोष दोनों समाप्त रहेंगे। क्योंकि वास्तु का देव कौन है? महादेव, देवाधिदेव। चढ़ाओ। शिव को क्या प्रिय है? जल। भगवान भोलेनाथ जी के जल तो चढ़ाओ, पर घर का लाके चढ़ाओ, मंदिर का। और मंदिर का चढ़ाओ तो तुम जितना लोटा पानी चढ़ाओ उतना रुपया मत धरो। 98 लोटे का किराया, 98 पानी का, बिजली का बिल, तो पानी तुम्हारा। और कई कई तो इतने शरीफ बन के खूब लोटा भर के उठा के तुरंत पल्लू मल्लू ले लू आके, हर हर महादेव। शंकर जी सोचे कैसा ढोंग कर रही, फालतू के प्रपंच में लगी, और सोचे शंकर जी प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा फालतू का। मंदिर दूसरे का, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, और खुदाई होता है किसी किसी को। तुम देखना, आंवले के पेड़ की पूजन करने जाए, पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, थाली लगी लगाई मिल जाए, अपनी थाली तो छुए ही नहीं, दूसरे की थाली में से कंकु, हल्दी, चावल सब पीपल देवता के चढ़ा चुड़ू के, और जब तक बेचारी जिसकी थाली वो आए तो देखे तो लोटा में कहीं है ही नहीं। बताओ अब करे सर। ये शिव जी कह रहे हैं शंकर को कुछ प्रिय नहीं। जल चढ़ाया, चढ़ा दो। ना बने, शंकर जी बोल रहे हैं अक्षत चढ़ाया, चढ़ा दो। बेलपत्र चढ़ा दो। और शिव जी तो कहते हैं बेलपत्र नी भी हो तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस चढ़ा, फिर चढ़ा। इतना भी नहीं हो तो 3 बार बोलो तो ताली बजा। ये भी नहीं हो सके तो भोलेनाथ जी बोले जैसे मेरे ससुर ने स्तुति करी थी वैसी कर दो। शंकर जी के ससुर कौन? दक्ष प्रजापति। आप सबको मालूम है दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, फिर काय का सिर लगाया था? बकरे का। अब बकरा हिंदी में बोलता है क्या? है? बोलता है? बकरा कैसे बोलता है? बा 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 बा। शंकर भगवान बड़े खुश हुए थे, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। उस दिन से शंकर जी ने कहा जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोले भोलेगा, मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, बहुत परेशान हो गए। कहीं किसी के पास जाकर पत्रिका मत दिखाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शिव कथा कहती है शंकर के चक्कर में पड़ो। सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग देखा है आप लोगों ने? भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है ऐसे गोल धारी, उस पे शिवलिंग रखा हुआ, ठीक है। ये भगवान के जो चरणार भाग है, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर विराजमान, ठीक है। ये जो 2 चरण दिख रहे हैं जहां से पानी नीचे गिरता है, इसमें जो राइट भाग है सीधा, उसके किनारे पर गणेश जी का स्थान है। उसके लेफ्ट भाग में किनारे पर कार्तिक जी का स्थान है। भगवान शंकर का शिवलिंग जहां रखा हुआ है, यह पार्वती जी की गोद है, हस्तकमल। शंकर भगवान का शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ऊपर से जो जल गिरता है शंकर जी के ऊपर, एक एक बूंद, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, 2 तली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां, एक एक बूंद पानी गिराती रहती है। शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, जो दोनों चरण हैं उसके बीच में एक मोटी सी लाइन, किसी भी शिवलिंग में जाकर देखना जहां जलाधारी होगी, उसमें बीच में एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। किसका स्थान है वो? अशोक सुंदरी। महाराज
जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, न मंगल ने केतु ने राहु सब झूमे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है अपने को। सोमवार की अष्टमी के दिन जाइए, शंकर भगवान के बीच में जो मोटी लाइन बनी हुई है अशोक सुंदरी की, उस पे कुंकू चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर और शंकर भगवान का पूजन कर कर आ जाइए। उसी कुंकू की बिंदी या तो घर में दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए, या बच्ची अपने सिर में लगा ले, कमरे में लगा ले। 3 महीने के अंदर उस बेटा बेटी का संबंध पक्का हो जाता है महाराज, मात्र 3 महीने के अंदर। अशोक सुंदरी के स्थान की महत्वता शिव महापुराण करती है। और ये शंकर भगवान की जो 5 लड़कियां हैं, जया, विशरा, सामरी बारी, दोतली और देव, ये वो कन्याएं हैं जिस व्यक्ति को रोज रात में सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ती हो, टेबलेटें खाना पड़ती हो, उसको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को 5 बार जया का नाम लो, विषहरा का नाम लो, सामरी बारी, दोतली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा पानी आचमन कर कर आराम से सोइए। कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक नींद आएगी, सुबह आराम से उठोगे। 1% नींद नहीं खुल सकती रात को भी, चक सो। कोई गोली नहीं खानी, कोई टेबलेट नहीं खानी। शिव की बेटियों का इस्तेमाल करें महाराज। पहली जया, दूसरी शामली बारी, नाम बोलो, शामली बारी, दोतली, देव, ये कन्या, जितनी भी कन्या है भगवान शिव की 5 बेटियां। और बड़ा सुंदर व्याख्यान महाराज यहां पर जो वर्णन किया शिव जी की 5, तो यहां शंकर भगवान का जो शिव, और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर गणेश जी को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जल का पात्र ले जाइए, जहां गणेश जी का स्थान है वहां जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी के स्थान के ऊपर जल चढ़ाइए, कटी भाग में पार्वती को जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को जल चढ़ाइए, फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ा के थोड़ा सा जल भगवान शंकर की 5 लड़कियों को समर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर पे जल चढ़ाइए, कामना हो तो चौखट पर जल चढ़ा के मणिभद्र जी को फिर घर पर जाइए। जो इन स्थानों पर जल समर्पित करता है भगवान उसके मनवांछित फल की पूर्ति कर देते हैं। तुम जिंदगी भर पानी ले जा के शंकर जी के शिवलिंग पे ढोलती रहो, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। संपूर्णता शिव को पाने का तरीका होना चाहिए।